फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सिस्टम में उस फाइल को ओपन करेंगे जो फाइल आपको सेंड की है, एक्सेल की फ़ाइल। तो मैं यहाँ पे नर्सरी एलकेजी की ये फ़ाइल ले रहा हूँ। इसको डबल क्लिक करके हमने ओपन कर लिया है। और सबसे फर्स्ट काम जो हमारा होगा, हमने स्टूडेंट नेम, जहाँ पर ये एंटर स्टूडेंट नेम लिखा है, इसको क्लिक करेंगे। यस फर्स्ट, और इसमें हमने सबसे पहले इसी पेज पर जहाँ पर क्लास एंड सेक्शन दी हुई है, तो हम क्लास डाल देंगे नर्सरी एंड सेक्शन, मान लीजिए ए है, ये हमारा हो गया है। फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स नेम के ऊपर और यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम भर देंगे हम यहाँ पे। और दूसरे जो जो भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है सब इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जा सकते हैं या तो फिर बैक जा सकते हैं। होम वाला हमने ये वाला, तो ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। और अगर हमारे पास ये एक्सेल की शीट में, मान लीजिए जैसे मेरे पास ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो हम कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं ये नेम वाला पूरा कॉलम कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और फिर मैंने अपनी दूसरी एक्सेल की फ़ाइल खोली और फर्स्ट सेल में क्लिक किया और यहाँ पे मैं सारा पेस्ट कर दिया ये। तो ये सारा नाम पेस्ट हो गए हैं। इसी तरह से मैं डेट ऑफ बर्थ, इस कॉलम को भी कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और डेट ऑफ बर्थ वाले इसमें सेक्शन में फिल कर दूंगा। इस तरह से हम सारा डाटा ये फिल कर सकते हैं। ये सारी शीट फिल होने के बाद होम पे जाएंगे। अब दूसरा काम, नेक्स्ट काम है हमारा कि इनकी जो असेसमेंट है उसमें जाएंगे हम। तो फर्स्ट ये दिया है फिजिकल डेवलपमेंट और पर्सनल हैबिट्स में। तो यूजुअली जैसा कि सभी का मुझे लगता है कि ए होता है उसमें, तो हम इसको ड्रैग करके सभी का ए कर देंगे। ए करने के बाद हम नीचे सभी में ए ड्रैग कर देंगे। जितने स्टूडेंट्स हमारे हैं तो सभी में ए आ जाएगा। सपोज किसी का यू आने आएगा, ए यू और एस और एन ए इसकी कोडिंग है। आपको ए यू यही भरना है इसमें आपने। और फिर लास्ट में हम यहाँ पे कोई अगर रिमार्क चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रिमार्क चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का रिमार्क हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कुछ डालना चाहें तो हम वो उसको भी कोई रिमार्क हम अपने खुद से, इसमें ऑलरेडी भी रिमार्क्स डले हुए हैं, जो कुछ हम रिमार्क्स देना चाहते हैं उसको हम अपने तरफ से भी कुछ भी लिख के वो रिमार्क्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर ये शीट का काम हमारा पूरा हो गया। बैक जाएंगे, नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये वाला सेक्शन, इसमें जाएंगे। इसमें भी सबसे पहले हम फिल कर देंगे ये ए। कोने में जाएंगे, जब ब्लैक प्लस आ जाता है डबल क्लिक करेंगे, पूरी शीट भर जाएगी ये। इसमें भी वैसा ही है, अगर किसी का यू जाएगा तो उसमें यू कर देंगे, अदरवाइज सभी का ए रहेगा। किसी एक का जैसे मान लीजिए आरव का, मान लीजिए लिसनिंग स्किल्स में जो सेकंड पॉइंट है फॉलोज इंस्ट्रक्शन वाला, ये तो आरव का ये यू में जाएगा तो इसमें हम यू कर देंगे, तो ये यू हो जाएगा। इस तरह से हम इस शीट को कंप्लीट कर देंगे और फिर होम पे वापस जाएंगे। इसी तरह से ये है नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको क्लिक करेंगे। इसमें भी सभी में सब में ए दिया हुआ है इसमें, और इसको पूरी शीट को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया हमने। और जब ये कोने पे यहाँ पे ये ब्लैक प्लस आता है, जब आपका एक वाइट प्लस होगा, जब आप कर्सर को इधर लेके जाएंगे तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये ब्लैक में कन्वर्ट होता है वहीं पे हमको 2 क्लिक करने हैं और सारी शीट ये भर जाएगी। और इसमें भी इसी तरह से मान लीजिए आराध्या का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का थर्ड पॉइंट है, इसमें हमको यू करना है या एस करना है या एन ए करना है, वो कुछ भी हम यहाँ पर चेंज कर देंगे तो ये इस तरह से चेंजेस हो जाएंगी। और फिर होम पे जाएंगे। लास्ट है हमारा क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव आर्ट। तो इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे इस कॉलम तक, लास्ट कॉलम में नहीं जाएंगे, इसी कॉलम तक 20 कॉलम तक, क्योंकि लास्ट में हमारा ये व्हाट टीचर थिंक अबाउट मी के रिमार्क्स हैं। तो हम इतना सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करके इसको डाउन कर देंगे तो सारी शीट ये फिल हो जाएगी। उसी तरह से हम असेसमेंट चेंज कर लेंगे, जिसका जहाँ पे यू होना है उसको वहाँ पे यू कर देंगे।
मान लीजिए इसका यहाँ पे यू आना है असेसमेंट में एज़ पर योर रजिस्टर, तो वो ये कर दिया। और फिर हमने यहाँ से रिमार्क्स डालने हैं, कॉलम में जाना है और ये रिमार्क्स इसमें डालते जाना है। जो भी उस स्टूडेंट के हिसाब से रिमार्क जो है वो फिट बैठता है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और खुद से भी लिख सकते हैं, अगर हमने खुद से कुछ लिख के रिमार्क्स डालने हैं तो उसको भी हम लिख के डाल सकते हैं, जो अपनी मर्जी से जो रिमार्क्स डालने हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको मिलता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसमें अलग अलग रिमार्क्स, यहाँ पे हम मेन शीट में जाएंगे, नज़दीक करना ज़रा, होम पे जाएंगे और यहाँ पे हमने रिमार्क्स जो हैं ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इनको हम कॉपी करेंगे और इधर जाकर हम इनको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये आप ये पेस्ट हो जाएंगे और इन्हीं को हम फिर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। इनको हमने नीचे ड्रैग कर लेना है, तो आपके ये सारे रिमार्क्स इसमें आ जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, खुद से लिखना है तो खुद से भी लिख सकते हैं। और फिर जब ये सारा हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ तक हो जाता है तो ये आपकी शीट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कोडिंग दी हुई है कि आपने ग्रेड के लिए क्या लिखना है। ऑलवेज के लिए ए लिखना है, यूजुअली के लिए यू लिखना है, और समटाइम्स के लिए एस लिखेंगे हम, और नीड अटेंशन के लिए एन ए लिखेंगे, जो हम यहाँ पे भर रहे थे, ए एस एन ए या यू, आपने जो भी इसमें डालना है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी शीट ये कंप्लीट हो चुकी है। नेम फिल कर दिए हैं, उसके बाद ये सेक्शन भर लिया है, ये सेक्शन हमने फिल कर लिया, ये सेक्शन फिल कर लिया, और लास्ट क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव आर्ट भी हमने ये सारा फिल कर लिया है। अब होम पे जाएंगे और अब हमने फाइल को सेव कर लेना है। उसके लिए आप कंट्रोल एस दबाएंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और एस दबा लिए तो आपका डाटा सारा परमानेंटली सेव हो गया है। या सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जा सकते हैं, यहाँ फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर आप यहाँ पर इसको सिंपली सेव करना है, तो इसको सेव कर लिए तब भी ये फाइल सेव हो गई। अभी आप जाकर चेक करेंगे, यहाँ पे नीचे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ ये पर व्यू रिपोर्ट कार्ड को क्लिक करेंगे और अब हमने सभी का चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, रोल नंबर 2 की डिटेल है, इसको हम यहाँ पर जाकर चेंज कर देंगे, 1 लिखेंगे, या मान लीजिए खुद से हम 5 लिख देते हैं, या इसको 6 कर दिया, तो ये रोल नंबर 6 की डिटेल्स आ गई हैं, आप चेक कर रहे होंगे। 1 लिखते हैं हम तो 1 की डिटेल्स आ रही हैं। 1 लिखने के बाद बाहर क्लिक करना है हमने, यहाँ पर 1 लिख दिया तो ये आराध्या की डिटेल आ गई है सारी। उसके बाद 2 लिख दिया हमने तो ये आ गई है। तो ये कुछ कम आ रहा है क्योंकि हमने पूरा फिल किया नहीं है, ये हमने सिर्फ 2-3 ही डिटेल्स अभी फिल की थी आपको शो करने के लिए। ये आराध्या का पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है तो सारी आ रही हैं। आरव का ये कॉपी पेस्ट करने का था, सपोज एडमिशन नंबर, दूसरी फाइल में से मैंने ये एडमिशन नंबर कॉपी किए और फिर उसी फाइल को खोला, अपने वाली फाइल को, एडमिशन नंबर को, इनको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अभी सभी के एडमिशन नंबर भी आपको शो। होम पे जाएंगे, हम चेक करेंगे। होम पे जाने के बाद व्यू रिपोर्ट कार्ड करेंगे, फिर से चेक करेंगे तो अभी आपको सभी की डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह से ये बन जाएगा। और उसके बाद एक टास्क और होगा कि जब आप, तो हमने ये स्पेशली ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट ये इंटर स्टूडेंट नेम वाला जो शीट हमारी ओपन होती है, इसमें सारी डिटेल फिल होनी चाहिए और तभी सारा रिकॉर्ड वो आगे शो होगा। जो चीज़ आपने नहीं भरी होगी वो आपको रिपोर्ट कार्ड पे नहीं दिखाई देगी। तो हमने सीक्वेंस से ये डाटा एंट्री कर लेनी है, स्टूडेंट नेम सारी जो भी स्टूडेंट्स का प्रोफाइल है वो फिल कर लेना है। उसके बाद ये भी हमारा फिल हुआ होना चाहिए पूरा, मतलब डाटा हमने पूरा सिस्टम वाइज, ऐसे स्टूडेंट नेम, ये फिजिकल डेवलपमेंट का सेक्शन, लैंग्वेज डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, और ये सभी शीट्स को फिल करते हुए जाना और एंड में उसको सेव कर लेना है। तो आपका सारा डाटा सेफ है। फिर जब आपका डाटा फिल हो गया तो कोई भी हेल्प आपकी कोई भी एक्सपर्ट कर सकता है, फिर तो आगे का काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर व्यू रिपोर्ट कार्ड पे जब आएंगे तो आपको सभी की डिटेल्स शो होने लगेगी आपको, और आप चेक करेंगे कि जो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ डाली हैं उसके बेसिस पे
वहीं उसी सेक्शन में आपको ये टिक मार्क दिखाई देगा। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। सपोज होम पे जाएंगे हम और स्टूडेंट नेम आराध्या। आराध्या की डिटेल में आपको चेंज करके बताता हूँ। हम फिजिकल डेवलपमेंट में मैंने फर्स्ट सेक्शन में कर दिया है यू 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 सॉरी यू, और फिर होम पे जाएंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी मैंने उनका क्या कर दिया है, यू कर दिया है सारा ही। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आपने स्पेस देना है, एक यू लिख देना है। ये सारा मैंने यू कर दिया है। अब हम रिपोर्ट कार्ड पे चेक करेंगे आराध्या रोल नंबर 1, तो रोल नंबर मैंने फिर से फिल कर दिया, रोल नंबर 1 है ये। तो जब जिस सेक्शन में आपने यू में टिक किया तो वो यूजुअली के जो ब्लॉक्स हैं उसमें, सेल्स हैं उसमें आ गया है ये। तो इस तरह से जो आपने असेसमेंट की होगी वो सारा उसमें चेंज हो जाएगा। और आपने थोड़ा सा एक और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये यू लिखते हैं तो इसके पहले स्पेस नहीं होना चाहिए इसके। अब अभी हाँ, ये यू लिखा मैंने तो डायरेक्टली यू लिख देना है और फिर नेक्स्ट सेल में यू ए जो भी करना है। अगर हम इसको स्पेस नहीं देंगे थोड़ा सा भी। ठीक, ये कौन सा वाला है, पर्सनल हैबिट और हाइजीन होम। अब कार्ड में चेक करते हैं पर्सनल हैबिट्स और हाइजीन कहाँ पे है, ये है ना ये। तो ये वाला ब्लैंक आ गया है तो कोई स्पेस नहीं देना है आपने। तो और ये हाँ, ये डायरेक्ट कॉपी करके हम कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो सभी में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सभी में आपने ए कर लेना है, सभी ए कर लेंगे, हम उसको नीचे तक फिल कर देंगे। और फिर जिसका असेसमेंट में यू आएगा वहाँ सिंपली हमने जाकर यू कर देना है। इतना सा टास्क होगा ये। फोटो